ईद मुबारक आपको हमारी तरफ से, और उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरे। जब तक आप ये देखेंगे ये दिन गुजर चुका होगा। और यहाँ पे ये रौनक लगी हुई है। दिखाओ भाई सारा अपनी मेहंदी दिखाओ जी। ये क्या बदतमीजी है? क्या? थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड द क्रेडिट गोज टू माई हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी तरफ से आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि कल ईद हो, जो कि हो गया। आज जब मैं इफ्तार के वक्त शान रमज़ान की ट्रांसमिशन देख रही थी तो उसी दौरान ही वसीम बादामी ने अनाउंस कर दिया कि चांद नज़र आ गया, जो कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं और एक रोज़ा हो जाता है, कभी नहीं एक्सपेक्ट करते तो एकदम से तरावी अनाउंस हो जाती है। तो बस मैं इफ़्तार करके और अपनी कुछ प्रेपरेशन करके अभी सैलॉन दोबारा जा रही हूँ। एंड बच्चे वहीं पे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वी रिसीव दिस ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम यू गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग माय सैलॉन। और बहुत लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि आपका ब्लॉग देख के हम आए हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू अराउंड। और मुझे बिल्कुल लग रहा था कि जैसे मेरी फैमिली है और हम घर में आपस में मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कभी किसी से कभी किसी से। सोशली थोड़ा मैं एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ एंड यू गाइज हेल्प मी विद दैट, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं सवैयाँ चढ़ा के सुबह के लिए और सारी चीज़ें उसमें ऐड करके तो फिर सैलॉन जा रही हूँ। वहाँ जाके फिर बाकी की जो सेलिब्रेशन है वो अपनी बच्चियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ करूँगी। नबीहा ईमान को आज जाना है, कोई ईद बाज़ार है वहाँ पे, सो दे आस्क्ड मी। तो पूरा दिन वो लोग वहाँ थे। आई गो टेक ओवर और उनको 1-2 घंटे का ब्रेक दूँगी, फिर वो लोग वापस आएंगे तो हम लोग अपनी चांद रात की सेलिब्रेशन वहाँ करेंगे। मेहंदी लग रही है, सर्विसेज हो रही हैं, लोग ग्लो करते हुए अच्छे हेयर स्टाइल, हेयर कट के साथ, कलर के साथ जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई सी यू गाइज एट द सैलॉन नाउ। शगुफ्ता भाभी, गज़ाला भाभी, सब लोग आए हुए थे, उन्होंने मेहंदी लगवाई। हमारा पूरा स्टॉल लगा हुआ था मेहंदी का और बहुत रौनक लगी हुई थी। अभी कोई 4 बजने वाले हैं और हम लोग बस तैयारी कर रहे हैं, सारी सफाइयाँ करा के, और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो सारा उमैर आई हुई हैं, हमारी जो प्यारी सी आर्टिस्ट हैं, उनकी मेहंदी लग रही है। एंड नबीहा ईमान का बाज़ार का एक्सपीरियंस बाय द वे इट वाज़ नाइस। सबसे अच्छी बात उन्हें उस बाज़ार की ये लगी कि वो इतना क्राउडेड नहीं था जैसे मैशन होता है या दूसरे होते हैं, तो वो भी उन्हें बहुत मज़ा आया वहाँ पे। एंड जल्दी जल्दी फारिग होके आ गए। रास्ते में उनको इतना रश भी नहीं मिला। तो शगुफ्ता भाभी और असलम भाई दुर्रा से अपनी बेटी से मिलने गए थे दूसरी तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ पे उन्हें बहुत रश मिला, तो उनको वापस आने में टाइम लगा। फातिमा आई थी उनकी बेटी, उसने मेहंदी लगाई। एंड अब मैं जा रही हूँ अपने बालों की ग्लॉसिंग कराने, बिकॉज़ आई फील के टाइम के साथ साथ ये लाइट हो रहे हैं थोड़े, तो मुझे इतना एकदम से उस चेंज की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा शाइन आ जाए बालों में। और बस मैं ग्लॉसिंग करा लूँ, फिर नबीहा ईमान और मैं घर जा रहे हैं। लड़कियों को ईदी देनी है, हमने मिठाई खानी है, तो बस देन विल गो होम। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम अभी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये रौनक लगी हुई है। दिखाओ भी सारा अपनी मेहंदी दिखाओ जी। ये हमारी प्यारी सी सारा है। वाह जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। लोग तो तुम्हें पहचानेंगे। मैं बता दूं कि इन्होंने 1 साल लगा के अपना वजन कम किया माशाल्लाह। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग। इंस्पिरेशन किसकी है? मेरा तो खैर ऐसे ही हो गया। फिर यहाँ पे अभी तक मेहंदी का सेशन बस ख़त्म हो रहा है एंड सेक्शन साफ़ हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, फाइनल सफाइयाँ हैं। फेशियल रूम हमारा जो है वो या साफ़ होके बंद हो चुका है। ये हमारे ऑर्किड के स्टेम्स हैं। कैंडल्स किसने जल्दी छोड़ दी एंड doors shut. ऐसा आया था कलर, वो ऐसी लगी थी और जब धुली थी तो इससे कम नहीं था कलर।
वरीशा वो फिर बाद में ले लेते हैं। नब्बो कितनी अच्छी लग रही है स्किन फेशियल करके, माशाल्लाह। हाउ वाज योर फेशियल? बहुत अच्छा माशा, मैंने काफ़ी टाइम बाद करवाया। कौन सा कराया? आई गॉट द गेनो अरोमा थेरेपी, नहीं, न्यू एरोमेटिक। न्यू एरोमेटिक फेशियल। व्हाट एन एक्सपीरियंस। मेरी स्किन माशाल्लाह अच्छी हुई है। माशाल्लाह। घर आने के बाद शीर खुरमा पूरा कर रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा आधा घंटा और लगेगा, फिर इनको प्यालों में निकाल के फिर सोऊंगी मैं। आज ससुराल वाले आएंगे सब, तो मैंने उनके लिए मेन्यू प्लान किया है। चने बनाऊंगी, कबाब होंगे, मिठाई होगी, शीर खुरमा होगा और एग सैंडविचेस। वो चीज़ें कच्ची पक्की रेडी हैं, उनको कंप्लीट करूँगी सुबह उठने के बाद, यानी दोपहर में, क्योंकि हम लोग अभी आए हैं कोई 6 बजे घर, और थोड़ा सा सोएंगे। सो के उठ के अम्मी की तरफ जाना है लंच के लिए, भाई भाभी ने बुलाया, और उसके बाद फिर आके मैं ये चीज़ें कंप्लीट करूँगी, तो फिर शाम में वो लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो याया के एक भतीजे हैं इरफान, जिनसे आपकी बहुत मुलाकात है। इरफान ने कहा मैं तो सबसे पहले चची आपसे मिलने आऊँगा, तो इरफान विल बी हेयर 1-1:30 बजे तक। तो बस इरफान से मिल के फिर हम लोग निकल जाएंगे उधर लंच पे, वापस आके फिर सबसे मुलाकात होगी। याया नहीं होंगे, बट आई विल बी रिप्रेजेंटिंग हिम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। अभी उठे हैं दोपहर में, अब जा रहे हैं भाई की तरफ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सोते सोते बहुत टाइम हो गया। उसके बाद फिर आँखें नहीं खुली, फिर मैंने वो सवैयाँ बनाते हुए और उनको फाइनलाइज़ करते हुए बहुत टाइम हो गया, चीज़ें वीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। खैर उसके बाद फिर ईदियों के लिफाफे बनाए, जैसे याया बनाते थे रात में ही, लिफाफे बना के बैग में रखे, क्योंकि अभी बस हम निकल रहे हैं, लेट हो गए हैं, मगर अभी जा रहे हैं, फिर वापस आना है। थोड़ी बहुत नींद पूरी हुई है, नॉट रियली, बट चलें। ये मेरा आउटफिट जो है, ये नबीहा ने मुझे ज़बरदस्ती दिलाया था ईद के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, फर्शी शलवार है इसके साथ, और कल ये लोग बाज़ार गए तो नबिया मेरे लिए बहुत प्यारी सी रिंग लेके आई। चलें जी, मैं थोड़ा सा पानी पीऊँ और निकलूँ फिर, क्योंकि लंच वहाँ करना है, तो बस बच्चों को भी कॉल करूँ, एंड देन चलें हम अपने भाई की तरफ। इतना हसीन कौन होता है? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक मेरी प्यारी बेटी को। ओहो, फर्शी शलवार पहनी आपने? जी, नबीहा ने दिलाई थी। बंदा मुझसे भी लंबी हो गई। बाल बना लेता है, मेकअप कर लेता है। बस कर लिया मेकअप, बाल भी बना लिए, बंधे हुए बाल इतनी गर्मी में क्या खोलूं। बंदी तो बनाइए। मौसम के ईदी किसको चाहिए? मुझे चाहिए। अभी मैं डैडी वाला काम कर रही थी, लिफाफे बना रही थी सारे। हस्बैंड आपका कहाँ है? वो बेला को लेके गया। बेबीज ना, बेबीज भी हैं। बेबीज को नहीं लेके गया अभी तक? मेरे नहीं ख्याल से। ईद मुबारक आपको हमारी तरफ से, और उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरे। जब तक आप ये देखेंगे ये दिन गुजर चुका होगा। डेकुल पिया? डेकुल पिया पहले? नहीं, अभी अच्छा, तो अभी लेके जाते हैं साथ। ईद मुबारक। ओह माय गॉड, अरे बस क्या कहते हैं आप? 3 दफ़ा ईद मुबारक तो मिले। ओह, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जीती रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा बंद करो ना, अच्छा बंद करो ना, मुझे खोल के देखो आपने कितनी दी है। ईद मुबारक मेरी प्यारी। माशाल्लाह, जाके तस्वीरें देखो। हाँ, नानी जी के करीब बहुत अच्छा। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अल्लाह बिल्कुल देसी हो भाई। ईद मुबारक, चूड़ियाँ जीतती रही है मेरी प्यारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बहन और मेरी अम्मी भी इतने प्यारे लग रहे हैं। बाल क्या? बाल खोलो। नहीं, चलो खाना खाने, लेट्स गो। ईद मुबारक। ये क्या बदतमीजी है? क्या? मैं बाल। ईद मुबारक। वो देखे ना नीचे। मुबारक आपकी ईदी मैंने देनी है। जी जी बिल्कुल, ईद मुबारक। मतलब कहते हैं नहीं पोपो आप ही। हाँ तो मैं क्यों ना बोलूं। आए हम एक फिट चेक लें। ओह इस दफा प्रमोशन हो गई। जी प्रमोशन होगी, डैडी के हिस्से की भी। अम्मा मुझे एक बैग चाहिए। ले लो। अम्मा मेरा बैग इसके साथ जा रहा है? नहीं, नहीं जा रहा। इट्स ग्लिटरी। बोलते जा रहे हैं वरना भूलेंगे आपका बैग। नहीं नहीं चलो भाई, देर हो रही है बहुत। अच्छा जल्दी आए ना इधर। कैसी जा रही है आपकी ईद अब तक? अभी तो शुरू हुई है, अभी जा रहे हैं हम मामू की तरफ। शगुफ्ता आंटी और असलम अंकल पहुंच गए हैं और बस वहाँ से लंच करके फटाफट आना है हमने, क्योंकि फिर सब लोगों के लिए मैंने भी चने बनाने हैं। सब कुछ रेडी है, सिर्फ उनको प्रिपेयर करना है। और सैंडविचेस का भी पूरा सामान रेडी है, सिर्फ उनको तैयार करना है। मिठाई बस प्लेट में निकालनी है और बाकी सब रेडी है। टेबल सेट करेंगे, खाते रहें जो आते रहें और उसके बाद हम बातें करते रहें और चाय पीते रहें। वैसे चाय का मेरा बहुत दिल चाहता है। पता नहीं क्यों चाय की इतनी तलब होती है। हाँ अच्छा है, मैंने आप लोगों को आदत नहीं डाली चाय की। अच्छा है क्योंकि हम लोग तो बचपन में, ओए कबूतर साइड पे हो जाओ, कबूतरा। तो हम लोग तो बचपन में चाय के बगैर हमारा नाश्ता ही नहीं होता था। बल्कि मुझे याद है हम अपनी दादी के पास जाते थे तो जैसे मैंने अपने गांव में रखे हुए हैं ना वो मिट्टी के प्याले, उस तरह के प्याले में चाय होती थी, लकड़ी पे बनी हुई, बहुत ही मज़े की चाय। और उसके अंदर पराठा बनता था जिसकी स्मेल 7 मोहल्लों दूर तक जाती थी, ऐसा घी होता था। तो घी कहाँ से आता था? घर पे बनाते थे वो लोग। कैसे अपनी बनाते? भैंसें होती थी, भैंस का दूध लिया, उसकी मलाई जमा की, उसमें से घी निकाला। हम भी बना सकते हैं। बना सकते हैं मगर अब वो दूध कहाँ से लाएं? वो तो ऑर्गेनिक दूध था, उनकी फीड अच्छी थी। हाँ यू नो लाइक अभी जब जौहर जा रहे होते हैं हाँ तो पुल के नीचे जो जगह है वहाँ जो भैंसें होती हैं वो कचरा खा रही होती हैं बेचारी। कराची में फिर भी फीड अच्छी है। इनकी जो ड्राई फीड होती है ना भैंसों की और बकरियों की, मवेशियों की, उस ड्राई फीड जैसे वो नहीं होता ड्राई फूड। नहीं ड्राई फूड नहीं। जब हम बकरा ईद आती है तो 2 तरह के खाने मिलते हैं ना, एक भूसी मिलती है हाँ। और दाने दाने मिलते हैं। ये ज़्यादा बेहतर है। पंजाब में मवेशियों को वो खिलाते हैं घास फूस और ये हरा, तो ये ड्राई वाली जो है इससे दूध अच्छा आता है, अच्छा होता है ये एनिमल्स के लिए। इसीलिए तो पंजाब के दूध दही के टेस्ट में और कराची के दूध दही के टेस्ट में फ़र्क है, पंजाब फीड की वजह से। पंजाब में दही मीठा होता है। नहीं अच्छा होता, नहीं समथिंग रॉन्ग। सिंध कराची का हमारा बहुत अच्छा है। मामू के घर के पास जो मिलता था याद है, नाना जी के हाँ, साथ। अब मैं बल्कि सोच रही हूँ कि हम लोग, इट डजंट टेक लॉन्ग, हम लोग एक मिट्टी का वो ला के ना तसला सा, उसमें दही खुद जमा लिया करें। इससे क्या होता है? उससे फ्रेश हमारे अपने हाथों का बना हुआ दही होगा, मजे का नहीं होगा। मज़े का होगा। थोड़ी सी चीनी भी मैं सोच रही हूँ डालूं। नहीं तो 1 फिर टीस्पून। अनहेल्दी हो गया ना। नहीं 1 टीस्पून जो इतने बड़े तसले में क्या बुरा है। तो हम वो डाल लेंगे कैंडल। और फिर मुझे नबील अंकल बता रहे थे कि वो सलमा आंटी जो हैं वो उनके लिए घर का दही जमा के उसी का ग्रीक योगर्ट बनाती है। घर पे उसी दही को आपने मलमल में लटका दिया, उसका जो नीचे से वो पानी निकलता है वो निकल के जो पीछे रह गया है उसको अच्छी तरह से आप वो बीट करें और मिक्स करें और उसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा, वो ग्रीक योगर्ट बन जाएगा आपका। इतने महंगे जो हम यहाँ पे अभी आया है ग्रीक योगर्ट 1-2 जगहों पे मिलता है, लोकल तो हमारा नहीं बनता शायद। 1-2 जगह पे नहीं, ग्रीक योगर्ट तो हर जगह ही नहीं हर जगह नहीं imported मिलता, इम्पोर्टेड मिलता है हाँ, जो किसी जगह। नो लाइक स्प्रिंग्स एंड नाहीद एंड हाँ इन जगहों पे मिल जाता है। स्प्रिंग्स पे है मेरा ख्याल है, नाहीद पे होगा, स्पार पे भी होगा। हाँ
तो आप घर पे बना लें, इट्स सो सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। जी जनाब, ईद का दूसरा दिन है, आपको दोबारा ईद मुबारक। आज हमारे यहाँ दावत है। मैं बना रही हूँ कुन्ना, जो कि बन चुका है, चने, और पुलाव मैंने अभी चढ़ाया है। 8:30 बज गए हैं। असगर को मैंने भेजा रोटी लेने, और रोटी लेके और उसके बाद फिर रायते वाला सैलड, जो मैं रायता बनाती हूँ जिसके अंदर काला नमक और वो डाल के, वो थोड़ा सा बनाऊँगी। कचूमर बनाया है, और मीठे में शीर खुरमा ही होता है जो ईद का होता है। तो बस यार, मैं समझी बेला वहाँ बैठी। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ कुन्ना जो बना है। उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। कल ईद का पहला दिन था, मैं अपने भाई की तरफ गई, वहाँ से हम लोगों ने लंच किया, वापस आई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ससुराल वाले आएंगे मुझसे मिलने। याया के बाद पहली ईद है, तो सब आए बारी बारी। अभी नुसरत मिल के गई है, उसका मियाँ और उसकी बेटी। तो बस फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जिन्हें ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत मिलती है, इतनी कदर मिलती है। एंड आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड द क्रेडिट गोज़ टू माई हस्बैंड, यू नो, जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त, इतना मान दिया भी और दिलाया भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये रिश्ते, ये मोहब्बतें कायम रखे। एंड अब मैं आपको खाना दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है। ये है कुन्ना गोश्त, और गोश्त बहुत ही अच्छा गल गया। मैं इसको हाथ भी लगाऊंगी तो ये टूट जाएगा, इसलिए अभी ये साबित ही है, तो इसको साबित ही रहने दें। काले चने बनाए हैं, ये इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना वगैरह डलेगा भी, अदरक। और ये मैंने चढ़ा दिया है पुलाव। कचूमर, कुन्ना इन क्या बेचते हैं हमारी मम्मा के हाथ। मम्मा ये कलेजी को लग रही है। नहीं कलेजी नहीं, बोटी वो थोड़ी सी ऊपर रहेगी ना, शोरबे में डिप नहीं हुई। और शोरबा डाल दो। नहीं शोरबा बहुत है, बोटी और है। नहीं मम्मा, बोटी बहुत है, शोरबा कम है। शोरबा सही है बिल्कुल। अच्छा, अभी सेकेंड हेल्पिंग में भी डालेंगे ना। कोई शक है इसमें? नहीं। ऑन डिजर्ट ऑलरेडी? यस, मुझे ऑर्डर दे दिए लोगों ने। अच्छा, जी, वेरी नाइस। मैडम, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट? कुन्ना, नंबर 2 पुलाव। नंबर- बस यही दो। बस यही दो वो भी चीज़ें। था ना, चने भी थे। कुन्ना, पुलाव, चने मैंने सिर्फ चखे थे। आज हमारी ईद का फाइनल डे है। दावत जो है वो शगुफ्ता भाभी की, और 2 डिशेस स्ट्रिक्टली कर दी हैं हमने कि बस 2 से ज़्यादा डिशेस की दावत नहीं होगी। भाभी की बनाया तुसी? मैं बनाया मुर्ग छोले और मटन मुर्ग कोरमा। छोले, नहीं कढ़ाई भी बनाई, नहीं मटन कोरमा। कढ़ाई बनाई है, मटन कढ़ाई और मटन कोरमा। और भाभी का कोरमा जो है ये याया का पसंदीदा तरीन था। क्या लेना है? और इसमें सब्जी भी आ गई और चिकन भी आ गया उन लोगों के लिए। नहीं, ये कोरमा कुन्ना ही होता है यार, नहीं, कोरमा और चीज़ होती है, कुन्ना और जो कुन्ना वो था जो मैंने बनाया था। ओदी तो शक्ल लग रही है। क्या ले? कैसा था खाना बच्चों? बहुत मजे का। शुगुफ्ता आंटी मैंने भी बोला है कोरमा और मिर्च छोले, मज़ा आ गया। शुगुफ्ता आंटी कुछ बनाए और वो मज़े का ना हो, ऐसा तो कभी ये तो ऐसी बात है। अनपॉसिबल है। अनपॉसिबल बात तो है। तुम्हें मामा के हाथ का क्या अच्छा लगता है सबसे? जो मिल जाए, जो मिल जाए, नहीं सबसे चने अच्छी की जो दाल। फरमाइश करके चने की दाल है, भुनी हुई बिल्कुल, नहीं, या वो शोरबे घुटी हुई, वाली, वो शोरबे गोश्त। वाली, हाँ। हाँ,
कश्मीरी चावल नहीं, कश्मीरी दाल गोश्त रोटी ना रोटी चावल नहीं बिरयानी खानी है तो बाजार दी, अच्छा कार दी नहीं। हाँ ਨਿਆਰੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ दाल गोश्त ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ। ਉਹ तो उबले हुए चावल हाँ हाँ वो ਅੱਜ तो ਮੈਂ उबले हुए। ਕਿਚਨਾਰ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। नहीं मिली ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾ ਵੀ ਕਰ। चलो डन आपको हम बोलते तो आप हमारे लिए भी बनाती अगर ये भले ना होता। क्या चिकन पकोड़े। क्रेडिट गोज टू मी टू। हाँ ईमान ने फरमाइश की थी कि हमें चिकन पकौड़े चाहिए नहीं, मुझे मामा ने पैगाम दिया था कि ईमान ने कहा कि मैं जा रही हूँ तो अब आंटी को बोलिएगा 2-3 दफा चिकन पकौड़े बनाओ। बोला नहीं था मम्मा ने मेरे लिए खुद से बोला था। चलो कोई बात नहीं, जहाँ देखो हक होता है वही बंदा बोलता है, हर किसी को तो नहीं बोलता। शरोज आजो अच्छा लगा आजो, मुझे, बल्कि आजो बोले आपने, पप्पू मुझे पास। बहुत अच्छा लगा। आजो हमें भी अच्छा लगा कि आपने हमें भी खिलाया। चलें जी, हमारी ईद तो अब ख़त्म हुई। तीसरे दिन का ब्रेक था और चौथे दिन शगुफ्ता भाभी ने दावत रखी थी क्योंकि ये भी बिज़ी थे और मुझे भी घर पे रुकना था क्योंकि बहुत लोग मिलने आ रहे थे मेरे ससुराल से। तो बहरहाल अब कंप्लीट हुई है। अब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और एक दूसरे के लिए दिलों से कदूरतें ख़त्म करके प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।